कहानी का आगाज होता है एक हल्की सी गड़बड़ से, जब बेगम मुमताज की ननद बशीरा बेगम गांव से आने का ऐलान करती हैं। या अल्लाह, ये बशीरा बेगम यहाँ आ रही हैं, सारा सुकून खत्म हो जाएगा। अम्मा जी, फिक्र ना करें, आपकी ननद तो गांव की खातून है, यहाँ आकर क्या करेंगी? वही करेंगी जो हमेशा करती हैं, हर काम में नाक डालेंगी और किसी को चैन से जीने नहीं देंगी। वैसे ये तो दिलचस्प होगा, सास की ननद को सास बनकर देखना। हाँ, और वो हमें डांटेंगी या आपको? तुम लोग मजाक मत करो। बशीरा बेगम के नखरे उठाना आसान नहीं, वो तो मुझे भी बहू समझती हैं। शाम का वक्त है, दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। सब जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकते हैं। बेगम मुमताज दरवाजा खोलती हैं और बशीरा बेगम, जो गांव के रिवायती लिबास में हैं, अंदर दाखिल होती हैं। अरे मुमताज, इतनी देर से दरवाजा खोला, क्या बहू की तरह अब तुम भी सुस्ती करने लगी हो? अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस किचन में मसरूफ थी। मसरूफ थी या बहू को काम पर लगा रखा था? शुगुफ्ता और अलीशबा चाय लेकर आती हैं। बशीरा बेगम इन्हें गौर से देखती हैं। ये बड़ी बहू है, शक्ल से तो बड़ी होशियार लगती है। जी दादी जान, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और ये छोटी बहू, ये तो लगती ही नाजुक सी है, क्या काम भी करती है या बस आराम? जी दादी जान, काम भी करती हूँ और आराम भी। सब खाने की मेज पर बैठे हैं। बशीरा बेगम हर चीज का जायजा ले रही हैं। सालन किसने बनाया है? मैंने बनाया है, दादी जान। ठीक बनाया है, लेकिन मसाले कम हैं। मुमताज, तुमने उनको खाना पकाना सिखाया भी है या नहीं? ये तो मुझे ही शर्मिंदा करने आई हैं। और ये रोटी, लगता है गांव की भैंस ने ज्यादा मेहनत की होगी। दादी जान, ये रोटी खुद मैंने बनाई है। फिर तो तुम्हें मजीद सीखने की जरूरत है। मुमताज, इन बहू को काबू में रखो वरना ये तुम्हें ही काबू कर लेगी। बेगम मुमताज अपने कमरे में बैठी हैं और सोच रही हैं। अल्लाह खैर करे, बशीरा बेगम के सामने में कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये बहुएं, ये तो दिल ही दिल में खुश हो रही होंगी। दूसरी तरफ शुगुफ्ता और अलीशबा अपने कमरे में हंस रही हैं। अम्मा जी की हालत देखनी थी, दादी जान ने इन्हें भी चुप करा दिया। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, दादी जान खुद ही काफी हैं। शुगुफ्ता और अलीशबा किचन में मसरूफ हैं। दोनों सरगोशियों में बातें कर रही हैं। आज देखना, दादी जान जरूर कोई ना कोई नया मसला खड़ा करेंगी। और इस बार अम्मा जी भी उनके निशाने पर होंगी। जल्दी करो, बशीरा बेगम को नाश्ता वक्त पर चाहिए। वो गांव की आदतें यहाँ भी लेकर आई हैं। अम्मा जी, आपकी ननद के साथ रहना हमारे लिए तो एजाज है। ज्यादा बातें मत करो, बस अच्छा सा नाश्ता बनाओ। ये क्या है? पराठा इतने सख्त क्यों हैं? गांव में तो मक्खन वाला नरम पराठा खाती हूँ। दादी जान, आज वक्त कम था, कल आपके पसंद के मुताबिक बनाएंगे। मुमताज, क्या यही तरबियत दी है अपनी बहू को? अम्मा जी, बस वो, मैं समझाती हूँ इन्हें। और ये चाय, ना जायका है ना खुशबू, ऐसे लगता है पानी ही पिया जा रहा है। दादी जान, आप बता दें कि चाय कैसे बनानी है, हम वही करेंगे। अरे ये तो हर बहू को खुद आना चाहिए, मैं तो अपनी बहू को देखती थी तो काम के काबिल बनाती थी। बशीरा बेगम गीले कपड़ों का जायजा ले रही हैं। अरे ये क्या, सफेद कपड़ों पर धब्बे हैं। क्या तुम लोग सही तरीके से कपड़े धोना भी नहीं जानते? दादी जान, मशीन में धोने से कभी कभार ऐसा हो जाता है। मशीन, बहू काम अपने हाथ से होता है, ये मशीनें सिर्फ काहिलों के लिए हैं। अम्मा जी, आजकल हर जगह मशीन का ही रिवाज है। मुमताज, तुम भी तो उसी घर में बहू थी, कभी ऐसा नहीं किया। अब अपनी बहू को भी समझाओ वरना ये तुम्हें ही बिगाड़ देगी। बशीरा बेगम घर के हर कोने में झांक रही हैं और अपने मखसूस अंदाज में तबसरे कर रही हैं। ये क्या, दीवारों पर इतनी मिट्टी, लगता है सफाई सिर्फ दिखावे की जाती है। दादी जान, आप ठीक कह रही हैं, आज से रोजाना दीवारें भी साफ करेंगे। मुमताज, मैंने सोचा था तुम्हारे घर में सब चमकता होगा, लेकिन ये तो किसी खलियन से भी बदतर है। मुमताज, ये तो कोई घर नहीं, मैदान जंग लगता है। काम की तरतीब नहीं, ना वक्त का कोई ध्यान। बेगम मुमताज गुस्से में चुप रहती हैं, जबकि बहुएं पीछे हंस रही हैं। देख लिया अम्मा जी की हालत, दादी जान ने तो इन्हें भी चुप करवा दिया। और ये तो पहला दिन था, अभी तो पूरा महीना बाकी है।
बशीरा बेगम घर के कमरे में बैठी हैं। बेगम मुमताज, शगुफ्ता और अलीशबा उनके सामने खड़ी हैं। कल से पूरे घर की सफाई सुबह सवेरे होगी और मैं खुद मुआयना करूंगी। सुबह सवेरे? दादी जान, ये तो बहुत मुश्किल होगा। बहू, मुश्किल तब होती है जब दिल ना चाहे। तुम्हें काम में दिल लगाना होगा। जी दादी जान, जैसे आप कहीं। मुमताज, तुम भी ध्यान रखना। तुम्हारी बहुएं सफाई के बहाने मुझसे बचने की कोशिश ना करें। ये तो मुझे भी काम पर लगा रही हैं। अगले दिन सुबह सवेरे शगुफ्ता और अलीशबा झाड़ू और पोछा लिए घर के मुख्तलिफ कमरों में मसरूफ हैं। बेगम मुमताज भी उनके साथ काम कर रही हैं। बशीरा बेगम हर जगह मुआयना कर रही हैं। किया, अलमारी के ऊपर मिट्टी है। बहू, तुमने यहाँ सफाई क्यों नहीं की? दादी जान, इतनी ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल था। अलीशबा, मुश्किल तो तुम्हारी अकल है। गांव में हम ये सब हाथों से करते थे, तुम्हें किया मुश्किल। दादी जान, सोफे के नीचे भी झाड़ू मार दिया है, तसल्ली कर लें। हम अच्छा है, लेकिन देखना, ये सफाई रोजाना होनी चाहिए। सफाई खत्म होने के बाद शगुफ्ता और अलीशबा थकी हुई सोफे पर बैठ जाती हैं। बशीरा बेगम इन्हें देखकर करीब आती हैं। अरे अरे, ये किया? बहुएं थक गई हैं। गांव में तो दिन रात काम होता था। जी दादी जान, लेकिन यहाँ आदत डालनी पड़ेगी। मुमताज, उन लड़कियों को काम की आदत नहीं डालोगी तो ये तुम्हें ही काबू कर लेगी। मैं तो पहले ही काबू हो चुकी हूँ। बशीरा बेगम गमलों के पौधे गौर से देख रही हैं। मुमताज, ये पौधे मुरझाए हुए क्यों हैं? गांव में तो रोजाना पानी दिया जाता था। अम्मा जी, पानी तो दिया था, शायद मौसम की वजह से मुरझा गए हूँ। मौसम नहीं, बहुओं की लापरवाही है। उनका काम सिर्फ दिखावे का है, दिल से नहीं। दादी जान अब अम्मा जी को हर मसले का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हम तो बच निकल रहे हैं। लेकिन हमें मजीद कुछ करना होगा ताकि दादी जान का सारा गुस्सा अम्मू जी पर निकले। अलीशबा, आज शाम को काम कुछ ऐसा करेंगे कि दादी जान अम्मा जी को सबक पढ़ाएं। ठीक है, बस अम्मू जी का हौसला देखना होगा। सालन में तेल कम डालना और नमक ठीक होना चाहिए। जी दादी जान, वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। और अगर कोई कमी हो तो आप अम्मा जी को बता सकती हैं, वो हमें समझा देंगी। बशीरा बेगम खाने की मेज पर बैठती हैं, सालन और रोटियां पेश की जाती हैं। ये किया? नमक ज्यादा है और सालन बेमजा। अम्मा जी, मैं चेक करती हूँ। चेक करने की जरूरत नहीं, तुमने अपनी बहू को कुछ नहीं सिखाया। ये बेकार हैं और तुम उनसे भी ज्यादा। आज दादी जान का गुस्सा देखने लायक था। अम्मा जी के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। और अम्मू जी हमें कुछ कह भी नहीं सकती। दादी जान तो हमारी मुहाफिज बन गई हैं। देखो, दादी जान को लगता है कि वो हम पर काबू पा रही हैं, लेकिन हकीकत में उनका गुस्सा अम्मा जी पर निकल रहा है। लेकिन अब हमें दादी जान को ऐसा सबक देना होगा कि वो खुद गांव वापस जाने का फैसला करें। ठीक है, हम दादी जान को मिसाली खिदमत दिखाएंगे, इतनी ज्यादा कि वो खुद ही तंग आ जाएं। अगली सुबह शगुफ्ता और अलीशबा बशीरा बेगम को खास तवज्जो देने का मंसूबा बनाती हैं। दोनों हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। दादी जान, आपके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है। आपके पसंदीदा पराठे और मक्खन हाजिर हैं। ये अचानक इतनी खिदमत क्यों? दादी जान, आपके रहने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये तो हमारा फर्ज है। बशीरा बेगम खुश होकर खाने लगती हैं, लेकिन बहुएं हर लम्हे उनसे सवाल करती रहती हैं। दादी जान, नमक ठीक है, पराठा ज्यादा गरम तो नहीं। शीरा बेगम थोड़ा झुंझला जाती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। पूरे दिन शगुफ्ता और अलीशबा हर वक्त बशीरा बेगम के इर्द गिर्द रहती हैं। दादी जान, आपको पंखे की हवा ज्यादा लग रही है। दादी जान, आपको टांगें दबाने की जरूरत तो नहीं। बशीरा बेगम चुपचाप उनकी बातें सुनती हैं। दोपहर को वो कमरे में आराम करने जाती हैं, लेकिन बहुएं वहां भी पहुंच जाती हैं। दादी जान, आपके सर की मालिश कर दूं? दादी जान, आपको कमर दबाने की जरूरत है। अरे, मुझे आराम करने दो, तुम लोग क्या मुझे बीमार समझ रही हो? मुमताज, तुम्हारी बहुएं अचानक इतनी खिदमत गुजार क्यों हो गई हैं? अम्मा जी, शायद वो आपसे कुछ सीख रही हैं। सीख रही हैं या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं? मैंने फैसला किया है कि अब वापस गांव चली जाऊंगी, क्योंकि ये बहुएं अपनी खिदमत के चक्कर में मेरा सुकून खराब कर रही हैं।
सुबह का वक्त बशीरा बेगम अपने सामान की पैकिंग कर रही हैं। बहुएं खुशी छुपाते हुए उनकी मदद कर रही हैं। दादी जान, आपके कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। आदी जान, गांव में जाकर हमें याद रखिएगा। याद, तुम लोग भला याद रखने के लायक हो। सब घर वाले बशीरा बेगम को अलविदा कहने के लिए बाहर जुमा हैं। मुमताज, मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ, उन बहूं पर सख्ती करना, वरना ये तुम्हें नाखून चुने चबवा देंगी। जी अम्मा जी, आप बेफिक्र रहीं। तुम दोनों की चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हें आसानी से मुआफ नहीं करूंगी। अम्मा जी, हमने तो सब आपके सुकून के लिए किया। जी अम्मू जी, ये सब आपकी मोहब्बत में था। मोहब्बत, देखती हूँ ये मोहब्बत कब तक चलती है।